हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में ग्रुप डी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में शिफ्ट वाइज आपका एवरेज स्कोर और उसमें से टॉपर जो थे उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं शिफ्ट वाइज। इससे क्या होगा कि आपको खुद पता चल पाएगा कि आप उस शिफ्ट में किस लेवल पर आप खड़े हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो है इसमें परसेंटाइल सिस्टम कर दिया गया। परसेंटाइल सिस्टम का मतलब कि अब जो है आपके नंबर पर आपका रैंक बनेगा। जितना ज़्यादा आपका नंबर रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका परसेंटाइल बनेगा। तो यहाँ जब आप एवरेज मार्क्स और टॉपर मार्क्स इन दोनों में आप तुलना करेंगे तो आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि आप हो पाएंगे या फिर नहीं। यदि यहाँ पर आप एवरेज स्कोर को देखें, स्कोर को देखेंगे तो 40 से 50 के बीच में ही आपको मिलेगा। आप कहीं भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देखिए तो 40 और 50 के बीच में ही आपको सारा एवरेज मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहीं भी आप देखेंगे तो 40 से 50 के ही बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देख लीजिए 40 से 50 के ही बीच में आपको देखने को मिल रहा है। कहीं तो 40 के एकदम नज़दीक आ रहा है और कहीं 50 के नज़दीक जा रहा है और कहीं कहीं पर जो है आपको 50 से ज़्यादा भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका 51 दिखा रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ 53 भी दिखाया जा रहा है। तो जिस शिफ्ट में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा मार्क्स एवरेज स्कोर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए वहाँ जो है क्वेश्चन कुछ ईजी आया होगा, इसके वजह से ऐसा हुआ। और जहाँ पर आप देख रहे हैं कि 40 के नज़दीक है तो समझ जाइए कि वहाँ जो है आपका क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर ये हम लोग एग्ज़ाम की शुरुआत की बात करें तो आपका 17 अगस्त को शुरू हुआ था। तो सुबह का देख सकते हैं 9 से 10:30 था, दूसरा जो था 12:45 से 2:15 में था और तीसरा जो था वह 5 से 6:30 बजे तक था। तो यदि यहाँ पर आप एवरेज स्कोर को देखें तो शुरुआत में जो आपका एवरेज स्कोर था वो ज़्यादा है, मतलब यह क्वेश्चन जो है ठीक ठाक ही था और यहाँ भी जो है मॉडरेट टाइप का ही होगा। और थर्ड शिफ्ट में जो होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। इसके वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एवरेज मार्क्स है वो घट गया है। लेकिन यदि आप फर्स्ट शिफ्ट और फर्स्ट डे के अगर टॉपर के मार्क्स की बात करेंगे तो 87 नंबर है और वहीं पर अगर सेकंड शिफ्ट के टॉपर की बात करेंगे तो यह 86 नंबर है। और वहीं पर अगर हम लोग जिसमें कहें कि आपका डिफ़िकल्ट पेपर था तो उसमें आप देख लीजिए आपका टॉपर का भी मार्क्स यहाँ पर घटा है। यहाँ पर यदि आप पार्टिसिपेट स्टूडेंट की संख्या देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आए हुए थे वो 381 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट लिए हैं। सेकंड शिफ्ट में टोटल 2901 विद्यार्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट भाग लिया है और थर्ड शिफ्ट में जो है टोटल 2848 स्टूडेंट ने यहाँ पर भाग लिया है। तो यहाँ कहेंगे कि विद्यार्थी तो बहुत सारे हैं, इतने कम स्टूडेंट ही यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जिन विद्यार्थी के मार्क्स जो है वो एवरेज से भी कम है, जिनको कि पता है हमारा नहीं हो पाएगा, वो यहाँ पर क्यों डालेंगे। तो ऐसा आप कह सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे कि टॉपर विद्यार्थी है वो क्यों डालेगा, नहीं, कोई भी विद्यार्थी है यदि उसको नौकरी चाहिए, अभी के समय में बेरोजगारी के समय में हर किसी को नौकरी चाहिए और कहीं ना कहीं हर कोई दुविधा में रहता है हमारा होगा भी या फिर नहीं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है केवल ग्रुप डी ही नहीं बल्कि इसमें एनटीपीसी के भी छात्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ जो आप टॉपर मार्क्स देख रहे हैं उसमें अधिकांश छात्र जो हैं वो एनटीपीसी वाले ही हैं, जो कि यहाँ से ग्रुप डी से निकल करके वो एनटीपीसी में चले जाएंगे और फिर सीट जो बचेगा वो हो जाएगा ग्रुप डी वालों के लिए। इसलिए कहते हैं साथियों कि यदि आपका जैसा कि आप देख सकते हैं कि 40 से 50 के बीच में रह रहा है आपका मार्क्स, तो कह सकते हैं कि ये जो है आपका एवरेज मार्क्स है और यहाँ से जितना आप ज़्यादा जाते हैं उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ता है। यदि आप +60 हैं, +62 हैं, इसके पार हैं तो फिर आपको डेफिनेटली पीटी की तैयारी करनी ही चाहिए। और साथ ही साथ हमने ये बताया कि इसमें टॉपर जो स्टूडेंट हैं उसमें अधिकांश छात्र एनटीपीसी वाले ही होंगे। ये 100% है कि यदि यहाँ पर देखा जाए तो 75% जो है ना 75 to 80% यहाँ एनटीपीसी वाले ही स्टूडेंट यहाँ पर हैं। बाद बाकी जो है 25% 20% जो है वो ग्रुप डी वाले मुख्य रूप से होंगे। और वो भी कहीं ना कहीं जो टॉप विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे विद्यार्थी हैं और फिर उनको कोई ना कोई अभी वैकेंसी का बौछार लगा हुआ है। तो जो भी टॉप विद्यार्थी होंगे वो अच्छे विद्यार्थी हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो कि खुद का इवेल्युएशन के लिए भी वो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सभी विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं बट जाएंगे और फिर सीट जो है आपका
खाली बच जाएगा, जिस पर कि अधिकार होगा इन्हीं ग्रुप डी स्पेशल जो तैयारी करने वाले। तो यदि आप भी 50 नंबर से प्लस है तो आपको पीटी की तैयारी करनी ही चाहिए। ऐसा ना हो साथियों कि बाद में आपको पछताना पड़े। हमने भी एक छोटी सी गलती करी थी एनटीपीसी में कि हमने टाइपिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया। बाद में जाकर के मुझे पता चला कि इतने कम समय बचे हैं, टाइपिंग में फेल हो गया। मैं भी एनटीपीसी का ही हूँ, लेकिन मैं भी एनटीपीसी का ही छात्र रहा हूँ, लेकिन ग्रुप डी हमने नहीं बढ़ा था। तो आप भी साथियों यहाँ पे गलती ना करें। यदि आप 50 प्लस हैं तो आपको पीटी की तैयारी अवश्य डेफिनेटली आपको करनी ही चाहिए। और टॉप यहाँ जो आप नंबर देख रहे हैं, इससे आपको बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मार्क्स एनटीपीसी वालों के हैं। अधिकांश स्टूडेंट इसमें एनटीपीसी वाले हैं और इसमें जो टॉप नंबर लाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे विद्यार्थी हैं, और वो इसके अलावे दूसरे एग्ज़ाम पर उनका फोकस रहेगा। आपको भी पता है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बड़ा होता है। बहुत सारे छात्र इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भी इसमें नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। रात में आपको पटरी पर चलने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको ग्रुप डी यानी कि आपको मजदूर वाला काम इसमें करवाया जाता है, जिसकी वजह से जो है सीट आपका वैकेंट रहने का पूरा चांस है। यदि आप 50 प्लस हैं तो साथियों आपको पीटी की तैयारी 100% आपको करनी चाहिए। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बोर्ड में किस तरह का आपका कट ऑफ रहने वाला है, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं कि उसका भी ग्रुप डी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी हमने आपको बता रखा है। तो साथियों यदि आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।